पिछले दिनों बाज़ ममालिक में मेरा जाना हुआ, वहाँ के एम्बेसडर्स थे, वहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल थे, मेरी उनसे मुलाकातें हुई, मैंने बैठ के कुछ बातें की इनके साथ। तो जो बातें सामने आती हैं ना, वो बातें अच्छी नहीं है, क्योंकि कॉन्सुलेट में अंदर ऐसे इश्यूज आते हैं जो उनको वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर बात करनी पड़ती है, और अपने वतन के लोगों की उन्हें वहां पर मसाइल फेस करने पड़ते हैं, उनको जेलों से निकालना पड़ता है, इनकी इलीगल इमिग्रेंट जो होते हैं उनके मसाइल हल करने पड़ते हैं, और भी कहीं कहीं ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है। लमान और लफीस, कितनी जिम्मेदारी पाकिस्तान में रहने वालों की है, उससे बड़ी जिम्मेदारी उन पाकिस्तानियों की है जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं। जी हाँ, ये जश्न आज़ादी आपका भी है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। अब आपने ये देखना है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क में रहने से आप अपने वतन को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं, या आपकी वजह से वतन को कोई नुकसान पहुंच रहा है। यानी वतन की साख, वतन की पहचान, वतन का नाम, कहीं इसको तो कोई बुरे अल्फाज से याद नहीं करता। क्यों? कि ऐसे कई आपको मिलेंगे कि जिन्होंने बैरून मुल्क जाकर क़याम किया, और उन्होंने वो काम किए जिसकी वजह से पाकिस्तान के नाम पर एक दाग लगता है। हमारा ज़मीर हमें किस तरह की इजाज़त देता है। एक तो इस्लाम दीन हमें जिन चीज़ों से मना करता है, हमें उनसे रुकना ही रुकना है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमें देखना है कि हम एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। आपकी पहचान आपका मुल्क है कि ये पाकिस्तानी है। इसी तरह सोचिए कि जो मुसलमान सारी दुनिया में रह रहे होते हैं, उनको कितना अपने आप को संभालना पड़ता है कि अगर आप और हम खुद को संभालेंगे तो इंशाअल्लाह गैर मुस्लिम हमारा किरदार देकर मुसलमान हो जाएगा। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर दरखास्त है, मेहरबानी करें, आप चाहे यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, या आप प्रोफेशनल हैं, या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वॉट एवर यू डूइंग, लेकिन प्लीज दरखास्त है आपसे कि अच्छे रहें, साफ सुथरे रहें, और वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उनको मेहरबानी करके उसको फॉलो करें। अल्लाह पाक हमें इज्जत के साथ, वक़ार के साथ, अपने मकाम और मर्तबे को समझते हुए दुनिया भर में एक अच्छे अंदाज से रहने की तौफीक अता करे।